हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और वांगजी ने मिलके लियांसू की बॉडी को फिर से निकाला था और उसमें से 2 ब्रेसलेट निकाला था, जो एक अलग पर्सन का था और एक विंग का था। विंग और वांगजी इसी सोच में पड़ा था आखिर उस इंसान के साथ विंग का क्या कनेक्ट है। विंग और वांगजी जहाँ लियांसू की बॉडी दफन था वही पास में बैठ के काफ़ी सारे बातों का डिस्कस किया था। फिलहाल तो विंग और वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे जाके उसे क्या करना चाहिए, और पुलिस भी अपना काम कर रहा था। इस बात को 2 दिन हो गया था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 दिन के बाद एक सुबह अचानक विंग को पुलिस ऑफिसर की कॉल आता है और उसे थाने में बुलाता है। विंग जब थाने में जाता है, विंग देखता है वहाँ 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा के रखा है। पुलिस कहता है, मिस्टर बी हुसैन, जिन लोगों ने आप पर अटैक किया था हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ा है, पर आपके डैड की मर्डर कैसे हुई थी वो बात अभी तक पता नहीं चला। उस केस की अभी छानबीन चल रही है। विंग कहता है, फिलहाल तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी कि उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ लिया है। तब विंग कहता है, क्या हम उन लोगों से मिल सकते हैं? तभी पुलिस ऑफिसर कहता है, बिल्कुल आप उन लोगों से मिल सकते हो। विंग जब उन लोगों से मिलता है, वो लोग 5 थे। उन 5 लोगों को देख के विंग हैरान था। विंग लियांसू की बातों को याद करता है, क्योंकि लियांसू ने कहा था जिन लोगों ने उसकी मर्डर की थी वो 4 लोग थे, पर यहाँ तो 5 लोग था। विंग कहता है, तुम 5 लोग मेरे ऊपर अटैक किए थे? तभी वो लोग कहते हैं, हम 6 थे। तभी विंग कहता है, तुम लोग 6 थे? तभी वो सारे पर्सन कहता है, हाँ हम लोग 6 थे। तभी विंग कहता है, तो और एक का क्या हुआ? तभी वो पर्सन का, और एक इस दुनिया में नहीं है, उसे उसके बॉस ने मार डाला है। विंग उन लोगों से मिलके उन लोगों से कुछ पूछता नहीं है। विंग पुलिस ऑफिसर के पास आता है और डेस्क पर बैठ के बात करता है। विंग कहता है, ऑफिसर आप श्योर हो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था? तभी पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ ये वही लोग हैं, आपको मार के बीच पर फेंक दिया गया था। विंग कहता है, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है, पर वो लोग जब मेरे ऊपर अटैक किया था, पीछे से अटैक किया था और डायरेक्टली मेरे सर पर वार किया था, जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। मेरी आंखें धुंधली पड़ गई थी, मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, तो इसलिए मुझे उन लोगों की फेस याद नहीं है, बस कुछ लोग था मुझे इतना याद है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है, आप सही कह रही हो, जिन लोगों ने आप पर अटैक किया था वो लोग आप पे पीछे से वार किया था और वो लोग डायरेक्ट आपके सर पर वार किया था। वो लोग का इंटेंशन था डायरेक्टली आपको मार देना, पर बाई चांस आप जिंदा है। तब विंग कहता है, वो एक पर्सन की मेहरबानी है। विंग कहता है, एक बात है ऑफिसर, अगर मेरे हमला शंघाई में हुआ था और मैं अपने आप को बीजिंग में पाया, मैं बीजिंग में कैसे गया? तभी पुलिस ऑफिसर कहता है, मैं इन लोगों से पूछताछ की है, इन लोगों ने आपको मार के बीच पर फेंक दिया था, क्योंकि अब थोड़े थोड़े जिंदा थे, तो इन लोगों को लगा समुंदर में फेंकने से अब मर भी जाओगे और आपका लाश का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और आप पानी में बहते हुए सीधा बीजिंग में पहुँच गए, और अल्लाह के लिए आपको किसी ने सेव कर लिया। तभी विंग पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन करता है, क्या ऑफिसर आप बता सकते हो जब मेरे ऊपर अटैक किया था मेरे साथ कोई और भी था? तभी वो ऑफिसर कहता है, ये तो मुझे पता नहीं। तभी विंग कहता है, क्या मैं उन लोगों से पूछ सकता हूँ अगर आपका इजाज़त हो तो? तभी वो ऑफिसर कहता है, हाँ आप बिल्कुल पूछ सकते हो। विंग उन लोगों के पास फिर से जाता है और उन लोगों से पूछता है, जब तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था क्या मेरे साथ कोई और भी था जिनके ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया था? तभी वो 5 लोग कहता है, नहीं, हम लोगों ने सिर्फ आपके ऊपर ही अटैक किया था, आपके साथ दूसरा कोई नहीं था। तभी विंग को भी याद आता है जब वो एक जगह पर बैठा था, तब वो अपनी डैड की यादों में खोया हुआ था, क्योंकि उसकी डैड इस दुनिया में नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड था और वो अकेले जगह पर सुनसान जगह पर बैठा था जहाँ आसपास और कोई नहीं। विंग के लिए तो ये क्लियर हो गया था ये लोग सच कह रहा है। विंग को अभी तक सेटिस्फाइड नहीं मिला था आखिर लियांसू की क्या कनेक्ट है। विंग यही सोचते हुए अपने घर में चला जाता है। आखिर में शाम हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लान वांगजी को ये सारी बातें शेयर करने के लिए और लियांसू से ये बात शेयर करने के लिए। आखिर वो लोग मिल चुका था, पर शाम होती विंग को ना तो वांगजी मिलता है और ना ही तो लियांसू मिलता है। विंग इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान था, आखिर लियांसू को तो आना ही चाहिए। वांगजी शायद हो सकता है काम में फंसा हुआ है, पर लियांसू को तो आना चाहिए, पर लियांसू आज क्यों नहीं आया था? विंग वांगजी को कॉल करता है और कहता है, वांगजी तुम आज क्यों नहीं आए? वांगजी कहता है, विंग मैं आज काम में फंसा हुआ हूँ। वांगजी कहता है, सॉरी विंग, आज मेरा नाइट शिफ्ट है इसलिए मैं नहीं जा सकता। विंग कुछ नहीं कहता। तभी विंग कहता है, ओह सॉरी। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें इम्पोर्टेंट बात करना है? तभी विंग वांगजी को परेशान नहीं करना चाहता था।
विंग झूठ बोलता है। विंग कहता है कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बस ऐसे ही बोर हो रहा था तो मैं तुम्हें ऐसे कॉल कर दिया। वांग जी कहता है तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। पर लियांसू अब तक नहीं आया था। विंग बार बार यही सोच रहा था, आज तो लियांसू को आना चाहिए था। विंग लियांसू की वेट करते करते रात की 1 बज गए थे। विंग सो रहा था। अचानक लियांसू डायरेक्ट ना आके वो विंग की बॉडी पर एंटर करता है। वो विंग को अपनी बस में कर लेता है क्योंकि लियांसू को एक बॉडी की ज़रूरत था, इसलिए लियांसू आज विंग की बॉडी पर एंटर किया था। विंग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। बॉडी तो विंग का था पर विंग के अंदर लियांसू था। लियांसू सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उन लोगों को उस जेल से आज़ाद करता है क्योंकि लियांसू को अपना बदला लेना था। लियांसू को अब जाके पता चल गया था विंग को किन लोगों ने अटैक किया था, और लियांसू को तो ये बात पता था जिन लोगों ने विंग के ऊपर अटैक किया था उन लोगों ने ही लियांसू के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि उन लोगों को विंग चाहिए था पर उन लोगों ने विंग की जगह लियांसू की मर्डर कर दिया था। बस लियांसू को इतना पता था। पर उन लोगों की नज़र के सामने तो विंग खड़ा था। उन लोगों को लगा था शायद ये मिस्टर वी हुसैन है। जब विंग जेल की दरवाज़ा खोलता है तभी वो सारे लोग कहते हैं आप हम लोगों को क्यों आज़ाद कर रही हो। तब विंग कहता है तुम लोगों को यहाँ से भागना है या फिर यहाँ ही रहना है, पुलिस की मार खाना है। तभी बहुत सारे लोग इतनी बात में ही खुश हो जाता है कि विंग उसे आज़ाद कर रही है। इससे आगे वो लोग कुछ नहीं सोचता, वो लोग सीधे जेल से बाहर हो जाता है। विंग कहता है तुम लोग मेरे साथ आओ। ऐसा कह के विंग उन लोगों को अपने साथ में ले आता है जहाँ लियांसू की बॉडी दफन था। लियांसू उन लोगों को वही मारना चाहता था। लियांसू उन लोगों को उस जगह पर ले आता है और विंग की बॉडी को छोड़ देता है। विंग वही बेहोश होकर गिर पड़ता है और लियांसू अपने डरावना रूप उन लोगों को दिखाता है। तभी वो लोग एकदम से डर जाता है। जब वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और लियांसू उन लोगों को उसी जगह पर भगा रहा था गोल गोल करके। वो लोग भागना तो चाह रहा था पर वो लोग भाग नहीं पा रहा था। तभी उन लोगों की चीखने चिल्लाने से विंग अपनी होश में आता है और ज़मीन में पड़ा था विंग अपनी धीरे धीरे आंखें खोल के देखने लगता है। विंग जब देखता है विंग शॉक था क्योंकि विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग को इतना याद था वो अपनी बेड पर सो रहा था और वो अचानक अपने आप को इस जगह पर देखता है। विंग जब आंखें खोल के देखता है लियांसू वहाँ खड़ा है और वो 5 लोग वहीं पर सर्कल लगा के दौड़ रही है। तभी लियांसू अपने डरावने वॉइस से और अपने डरावने फेस से उन लोगों से क्वेश्चन पूछता है तुम लोगों ने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया था, मेरा गलती किया था, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था। लियांसू घुटनों पर बैठ जाता है। विंग लियांसू को ऐसी हालत में देख के हैरान था। एक आत्मा अपने घुटनों पर बैठा था। इसका मतलब जब वो जिंदा था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ सह चुका था और वो जीना चाहता था, वो अपनी ज़िंदगी से प्यार करता था। विंग को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और रिग्रेट फील हो रहा था कि उसकी वजह से लियांसू की जान गई है। तभी वो 5 लोग डरते हुए कहता है पर मैं आपको नहीं जानता, हम लोगों ने आपको नहीं मारा है। वो 5 लोग विंग की तरफ देखते हुए कहता है हमने तो मिस्टर वी हुसैन को अटैक किया था मारने के लिए, पर वो जिंदा बच गया। तभी लियांसू उठ के खड़ा होता है और कहता है जिसकी जान ली तुम लोगों ने, तुम उसे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते। तभी वो 5 लोग कहते हैं नहीं, मैं आपको नहीं जानता, हम लोगों ने मिस्टर वी हुसैन के ऊपर अटैक किया था और वो जिंदा है, इसलिए हमारे बॉस ने मिस्टर वी हुसैन के ऊपर दोबारा अटैक किया था। तभी लियांसू हैरान हो जाता है। तभी विंग लियांसू के पास आता है और कहता है ये लोग सही कह रही है, तुमने बताया था जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया था वो 4 लोग थे पर ये लोग 6 हैं, इनमें से एक लोग गायब है क्योंकि इन लोगों की लीडर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी लियांसू एकदम से गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को, उन 5 को एक साथ गला दबा देता है और कहता है सही सही से बताओ आखिर बात क्या है और क्या हुआ था, क्या तुम लोगों ने मेरा मर्डर नहीं किया है। तभी वो लोग अपनी गले से अटकते हुए वॉइस में कहता है मैं आपको नहीं जानता, हम लोगों ने मिस्टर वी हुसैन के ऊपर अटैक किया था और वो जिंदा बच गए थे, और जब हमारे लीडर को ये बात पता चला मिस्टर वी हुसैन अभी भी जिंदा है, वो इस खबर को देने के लिए पर्सनली अपने बॉस से मिलने गए थे जिसने हम लोगों के साथ डील किया था। जब हमारे लीडर की बॉस को पता चला कि मिस्टर वी हुसैन अभी भी जिंदा है, उन्होंने तुरंत अपने गुस्से में आके हमारे लीडर की मर्डर कर दी और हमारे लीडर अब इस दुनिया में नहीं है। और उस पर्सन को पता था कि मिस्टर वी हुसैन जिंदा है और बेजिंग के हॉस्पिटल पर एडमिट है, इसलिए वो पर्सन बेजिंग की कुछ लोगों को हायर किया था क्योंकि उस पर्सन की हर जगह पर अपनी आदमी है। अब उस पर्सन ने बेजिंग की कुछ लोगों को हायर किया था।
विंग को दोबारा जान से मारने के लिए। इससे ज़्यादा हम लोगों को और कुछ पता नहीं है। तभी विंग कहता है, लियांशु ये लोग सही कह रही है, इन लोगों ने तुम्हारा मर्डर नहीं किया है, तुम्हारी जान जिन लोगों ने लिया है वो अलग लोग हैं। तभी लियांशु गुस्से में कहता है, जिन लोगों ने मेरा जान ली है वो लोग बीजिंग से है। तभी एक पर्सन कहता है, हाँ वो लोग बीजिंग से है और विंग बीजिंग के हॉस्पिटल पर ही था। तभी लियांशु कहता है, क्या उन लोगों की तुम्हारे पास कोई फ़ोटो वगैरह है? तभी वो लोग डरते हुए अपनी फ़ोन निकाल के उन चारों की पिक्चर दिखाता है। उन चारों की पिक्चर देख के लियांशु की गुस्सा सातों आसमान पर चढ़ जाता है। वो इतना गुस्से में आ जाता है, वो गुस्से में आके उन चारों को जिंदा ज़मीन में दफना देता है, क्योंकि वो एक आत्मा था और लियांशु के लिए ये नॉर्मल बात था। विंग उन चारों को जिंदा दफनाते हुए देख के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। लियांशु अब विंग की तरफ देखने लगता है। लियांशु के देखने से विंग भी बहुत ज़्यादा डर गया था और विंग डर तो है लियांशु से पूछता है, इसका मतलब तुम भी बीजिंग से हो? तभी लियांशु कुछ नहीं कहता। लियांशु विंग से सिर्फ इतना कहता है, मुझे तुम्हारा बॉडी चाहिए, उन चारों को ख़त्म करना है और आज के आज ही और अभी। तभी विंग ना डरते हुए लियांशु के सामने आता है और अपनी दोनों बाहें फैला देता है। विंग कहता है, अगर तुम्हारी जान मेरी वजह से गई है तो मैं अपना जान देने से भी पीछे नहीं हटूँगा। अगर तुम्हें मेरा जान भी चाहिए तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, तुम मेरे बॉडी में एंटर कर सकते हो। तभी लियांशु विंग की बॉडी पर एंटर जब होने जाता है, विंग कहता है, तुमने नहीं बताया तुम बीजिंग से हो। लियांशु कुछ नहीं कहता, वो सीधा विंग की बॉडी पर एंटर हो जाता है। लियांशु विंग की बॉडी के अंदर था और लियांशु कुछ ही घंटों में शंघाई से बीजिंग पहुंच जाता है। जब लियांशु उस जगह पर पहुंच जाता है, वो चारों लोग ड्रंक था और वो पत्ते खेल रहा था। काफ़ी रात हो चुका था और एक लड़की साइड पर घुटनों पर बैठा हुआ था रोता हुआ, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उन चारों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया था। लियांशु आते ही पहले उस लड़की को देखता है। वो लड़की बैठ के बस रो रहा था और लियांशु उन चारों के सामने बैठ जाता है। तभी वो चारों इतना ड्रंक था, वो कहता है, अब एक कौन आ गया? तभी विंग कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तभी वो चारों कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास बैठने की? तुम्हें मैं अभी जान से मार दूंगा, तुम नहीं जानते हो तुम किसके सामने बैठे हो। तभी विंग कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोग कौन हो, शायद तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। तभी वो चारों कहता है, तुम कौन हो? तभी विंग कहता है, मैं मिस्टर वी हुसैन हूँ। जैसे ही उन चारों ने विंग का नाम सुनता है, उन चारों की जैसे नशा उतर जाता है। वो चारों के चारों विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम वी हुसैन तो नहीं हो सकते हो। तभी विंग कहता है, क्यों नहीं हो सकते? मैं मिस्टर वी हुसैन हूँ तो मैं मिस्टर वी हुसैन ही बोलूँगा, और मैं क्यों नहीं कह सकता मैं मिस्टर वी हुसैन हूँ। तभी वो चारों में से एक कहता है, तुम मजाक कर रही हो, तुम कौन हो? तुम शायद मिस्टर वी हुसैन की कोई फैमिली में से मेम्बर हो। तभी विंग कहता है, नहीं, मैं मिस्टर वी हुसैन ही हूँ जिनका तुम चारों ने मिलकर मर्डर किया है। तभी वो चारों लोग हंसने लगता है और कहता है, तुम सही कह रही हो, हम चारों ने मिलकर मिस्टर वी हुसैन का मर्डर किया है। अगर हम लोगों ने उनका मर्डर कर चुका हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमारे सामने कैसे बैठ सकता है? तभी विंग पत्ते उठाता है और उन लोगों के सामने फेंकते हुए कहता है, चलो तुम्हें कुछ तो याद है, मुझे लगा था शायद तुम लोगों को ये बात भी याद नहीं होगा। तभी वो चारों कहता है, मिस्टर वी हुसैन को हम सब कैसे भूल सकते हैं? उसे मारने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। इतना पैसा आज तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं दिया था एक इंसान को मारने के लिए। तभी विंग कहता है, अच्छा, जिसको मारने के लिए इतने सारे पैसे ले तुम लोग उसे ही नहीं जानते? तुम्हारे सामने बैठा है मिस्टर वी हुसैन, मैं हूँ, और तुम मुझे ही नहीं जानते। तभी वो चारों लोग कहता है, लगता है हम लोगों से ज़्यादा तुमने पी रखी है, तुम्हें ज़्यादा चढ़ गई है। मिस्टर वी हुसैन को मरे हुए 1 साल हो गया, शायद उसकी हड्डी भी अब नहीं रहा। शायद तुम उसकी कब्र को खोलोगी तो उसका हड्डी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तभी विंग कहता है, उसका हड्डी भी है और वो भी है, और मिस्टर वी हुसैन मैं ही हूँ। तभी वो चारों लोग कहता है, मिस्टर अब बहुत ज़्यादा हो गया, तुम यहाँ कैसे आए? अगर मिस्टर वी हुसैन के लिए इतना हमदर्दी है तो मिस्टर वी हुसैन को जहाँ दफनाया है ना, तुम्हें भी मार के वहाँ दफना दूंगा। जब ऐसा सुनता है लियांशु इतना गुस्से में आता है। तभी लियांशु विंग की बॉडी को फ्री कर देता है और विंग की बॉडी से बाहर आता है और उन चारों के पास जाता है। उन चारों को एक जगह पर बांध देता है और उन चारों से कहता है, मुझे तो जानते होगे ना,
तभी वो चारों उस फेस को अच्छे से देखने की कोशिश करता है, पर उसकी फेस कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक कौन है। तभी वो चारों कहता है तुम कौन हो। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि वो एक आत्मा था। चारों तरफ से तेज़ी से हवा बह रहा था, चीज़ें इधर उधर गिर रहा था। वो लड़की डर के मारे वही बेहोश हो जाता है। तभी वो चारों कहता है तुम कौन हो। तभी लियांशु कहता है तुम नहीं जानते, मैं मिस्टर विभूषण हूँ, जिन्हें तुम लोगों ने मार के ज़मीन में गाड़ दिया था। तभी वो चारों कहता है अगर तुम विभूषण हो तो ये कौन है। विंग कहता है मैं मिस्टर विभूषण हूँ और ये लियांशु है, जिन्हें तुम लोगों ने मिस्टर विभूषण समझ के मार दिया है। तभी विंग लियांशु को शांत करते हुए कहता है लियांशु, मैं चाहता हूँ तुम कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि ये लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पाएगा। मैं इनसे पूछता हूँ, तुम 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। तभी लियांशु विंग की बात सुनकर शांत हो जाता है, क्योंकि आखिर लियांशु को जानना था आखिर ये लोग कैसे उसे विंग समझ के मार दिया। तभी विंग कहता है मिस्टर विभूषण मैं हूँ, और तुम लोगों ने इसे क्यों मारा। इसका नाम लियांशु है। तुम लोगों ने इसे जान से क्यों मारा। तुम लोगों ने जिसे मारने के लिए इतने पैसे लिए, क्या तुम लोग उसे नहीं जानते थे। अगर तुम लोग उसे नहीं जानते थे, एक बेगुनाह इंसान की क्यों जान ली। वो चारों लोग बहुत ज़्यादा डरा था, क्योंकि उसके सामने एक आत्मा खड़ा था। वो लोग चाहे भी तो झूठ नहीं बोल सकता। वो चारों लोगों में से एक पर्सन कहता है हमें जिसने हायर किया था, जिसके साथ हमारी डील हुई थी, उन लोगों ने आपको मारने के लिए काफ़ी सारा पैसा और एक फ़ोटो दिया था। तब हम यहाँ बैठ के पत्ते खेल रहे थे और यहाँ आग जल रहा था। जैसे हमें पैसे और वो फ़ोटो मिला था, हम लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। इतने सारे पैसे को देख के हम लोग सीधे पैसे गिनने लगे। उस फ़ोटो को पास में ही छोड़ दिया। हम में से उस फ़ोटो को किसी ने नहीं देखा था, और हवा चलने की वजह से और वो फ़ोटो सीधे आग पर जाके गिर गया। हम चारों ने मिलकर बहुत कोशिश की उस फ़ोटो को बचाने की, पर उस फ़ोटो के आधे हिस्से जल गया था, जिसमें से मिस्टर विभूषण की फेस नहीं दिख रहा था। और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि इससे पहले उस पर्सन ने जिन 6 लोगों को हायर किया था, उन लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया था, जिसकी वजह से वो उस इंसान को मार दिया। तो हमें इस बात का डर था, अगर हमने दोबारा कहा कि आप और एक फ़ोटो भेजो, तो एक तो वो हमसे वो पैसा वापस ले लेगा, जो हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम लोग छोटे मोटे काम करते हैं, इतना ज़्यादा पैसे मिलने के बाद हम लोग वो पैसे वापस तो नहीं कर सकते। और दूसरा, शायद वो हमें जान से ही मार दे एक फ़ोटो की वजह से। इसलिए हम लोग काफ़ी सोच रहे थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जब हमने उस फ़ोटो को गौर से देखा, उस फ़ोटो में मिस्टर विभूषण के हाथ पर एक ब्रेसलेट और एक हीरे की अंगूठी थी। तब हम लोगों को आइडिया आया, जिसके हाथ में ये ब्रेसलेट होगा और ये हीरे की अंगूठी होगी, वही मिस्टर विभूषण होगा। तो हमें उन्हें ख़त्म करना है। जब हम बीजिंग की सिटी हॉस्पिटल पर गए थे, तो हमें एक पर्सन के हाथ में वो ब्रेसलेट दिखा था। तभी हमें लगा था कि वो पर्सन मिस्टर विभूषण है। हमने उसे काफ़ी फॉलो किया है। हमने मिस्टर विभूषण को फॉलो करते करते एक जगह पर गए थे, एक ज्वेलरी शॉप, जहाँ पर मिस्टर विभूषण वो अपने हीरे की अंगूठी को गिरवी पे रख रहा था। और गिरवी पे रखने के बाद वो कहीं जा रहा था, और गिरवी रखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। और जब सुनसान सड़क आता है, तब हमने मिस्टर विभूषण, मतलब इस इंसान जिसका नाम तुम लियांशु बोल रही हो, इस पर हमने एक कपड़ा डाला, जिसकी वजह से वो चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था। हमने हाथ पैर बांध के उसे बहुत सारा पीटा, और हम चारों ने मिलकर सबसे ज़्यादा उसकी सर पर वार किया था, क्योंकि सर पर मारने से इंसान बहुत जल्द बेहोश हो जाता है, चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता। उसे 2 बार ही मारते ही वो बेहोश हो गया था। और इसके सर पर हम लोगों ने इतना मारा था, उसका फेस पूरा का पूरा बिगड़ गया था, और हमने मिस्टर विभूषण को वही ख़त्म कर दिया था। तभी लियांशु एकदम से गुस्से में आ जाता है और उन चारों को मारने जाता है। तभी विंग कहता है लियांशु प्लीज़ 2 मिनट शांत रहो, मुझे और भी कुछ पूछना है। तभी विंग कहता है अगर तुम लोगों ने लियांशु को बीजिंग पर मारा है, तो उसका लाश शंघाई में कैसे गया। तभी वो चारों कहता है सबूत के तौर पर हमने रातों रात लियांशु की बॉडी को लेकर शंघाई गए थे और उस इंसान को दिखाया। उस इंसान को दिखाते वो सेटिस्फाइड हो गया कि मिस्टर विभूषण इस दुनिया में नहीं है। और जब हम चारों ने मिलकर उसे उसी ज़मीन पर दफना रहे थे, तब वो थोड़ा बहुत जिंदा था। तभी लियांशु कहता है मैं जिंदा थी, फिर भी तुम लोगों ने मुझे जिंदा दफनाया। मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने ज़रा से भी मेरे ऊपर तरस नहीं खाई
और तुम लोगों ने उस पर्सन से कहा मिस्टर विभूषण को मार के तुम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया और तुम लोगों ने उस पर्सन के कहने पर मुझे ज़िंदा दफना दिया। तभी वो चारू कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने बस पैसे के लिए किया था। तभी भी गुस्से में आता है और उस पर्सन के गला को दबाने लगता है और कहता है पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, तुम चाहते हो तुम लोगों को माफ़ कर दूँ। विंग कहता है मैं तुम चारों को यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। तभी लियांशु कहता है विंग। जैसे ही लियांशु विंग कहता है विंग को कुछ अजीब फील होता है। विंग लियांशु की तरफ मुड़ के देखता है। लियांशु कहता है विंग मैं चाहता हूँ इन चारों को वही दफना दे जहाँ इन लोगों ने मुझे दफनाया था। तभी विंग को पता था अब लियांशु क्या करने वाला है। लियांशु फिर से विंग की बॉडी पर एंटर करता है और कुछ ही घंटों में उन चारों को लेके वही जगह पर पहुँच जाता है। लियांशु उन चारों को तड़पा कर उस ज़मीन पर फिर से दफना देता है। उस रात कम से कम लियांशु ने 9 लोगों का मर्डर किया था, मतलब 9 लोगों को जिंदा दफनाया था और उन 9 लोगों में से 1% अभी भी बाकी था जो इन सब का मास्टरमाइंड है और असली कातिल है। उन चारों को मारने के बाद लियांशु विंग की बॉडी को फ्री कर देता है और विंग से कहता है तुम्हारा थैंक यू, अब मुझे चलना होगा। तभी विंग कहता है ऐसे कैसे चलना होगा, अभी भी कुछ क्वेश्चन मेरा बाकी है। तभी लियांशु कहता है मुझे बस इतना जानना था मुझे क्यों मारा गया, कैसे वो लोग मुझे विंग समझ लिया। अब मुझे पता चल गया और मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अब मुझे इस ज़िंदगी में कोई काम नहीं बाकी रहा। तभी विंग कहता है अभी भी 1% है जिसे तुम्हें मारना है, जो मेन है, जिसने मुझे मारने के लिए हायर किया था। गलतफहमी की वजह से तुम मर गए। तभी लियांशु कहता है वो तुम्हारा काम है, मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया। 1% में तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रही हूँ, मेरी मौत का बदला तुम लेना। इससे आगे मैं नहीं सह पाऊँगा, मुझसे अब नहीं होगा, मुझे बस चैन चाहिए। कोई मरने के बाद भी इतना बेचैन होता है मुझे पता नहीं था। सिर्फ इंसान को ही सब कुछ झेलना पड़ता है, पर एक आत्मा को भी इतना कुछ झेलना पड़ता है मुझे पता नहीं था। विंग कहता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बदला मैं लूँ तो मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूँगा, मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। पर अभी भी एक क्वेश्चन है, मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? अगर मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम अभी भी जिंदा रहते। तभी लियांशु कहता है छोड़ो ना, अब क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जिंदा हो, मैं मर चुका हूँ, अब सच्चाई यही है। इस सच बाहर आने से ना तो तुम मर सकते हो और ना ही मैं ज़िंदा हो सकता हूँ। तब विंग कहता है फिर भी मुझे जानना है। तब लियांशु कहता है अब मैं कुछ नहीं कह सकता, अब मुझे जाना होगा। जब लियांशु जा रहा था तब विंग कहता है वो पर्सन तुम्हें हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी लियांशु विंग की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है विंग मेरा सिर्फ इतना बात याद रखना, ये जो तुम्हारी लाइफ है ना वो बहुत कीमती है, इसे खोना मत। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने कितनी भी मुसीबत आए, तुम अपनी ज़िंदगी से कभी हार मत मानना, बस अपनी ज़िंदगी को जीना। क्योंकि अगर तुम जियोगी ऐसा लगेगा मैं जी रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से गई है। तो मैं चाहता हूँ मैंने जो अपनी ज़िंदगी खोई है वो वेस्ट ना हो, तुम्हें ज़िंदगी जीना होगा, मेरे लिए जीना होगा। ऐसा कह के लियांशु वहाँ से चला जाता है। तो गाइस आज का पार्ट एक बार ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।